एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाउस इज़ नॉट अ होम, कि एक ऐसा घर जो एक घर नहीं है। देखते हैं कैसे हम जैसे सुनते हैं कि होम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अपने पर्सनल घर के लिए यूज़ करते हैं, और हाउस वर्ड हम जो यूज़ करते हैं किसी और के घर के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ऐसा घर जो किसी दूसरे का है पर वो फिर भी हमारे घर जैसा नहीं है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अ चैलेंज ऑफ बीइंग अ टीनेजर। ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है एक टीनेजर का चैलेंज कि किस तरीके से एक बच्चे को अपने घर से बहुत अटैचमेंट होती है, अपने घर में हर सामान कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ है उसे वो चीज़ें पता होती है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होते होते उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और किस तरीके से ऑथर ने अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑथर कहते हैं कि जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल का, हाई स्कूल मीन्स 10th तक के स्कूल का, मतलब 10th का जो मेरा पहला साल था वो क्या था, बहुत ऑकवर्ड था। 10th तक का या 9th का? 9th का पहला साल बोल रहे हैं ना, वो तो 9th का। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल लीव करने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, में क्लास का हेड था, मतलब 8 तक वो हेड रह चुका था। विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड, किससे? अब सारी सीनियोरिटी अपर ग्रेड से, मतलब कि वो हेड रह चुका था इन शॉर्ट। विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, मतलब जितने भी सीनियर से सीनियर जो पोस्ट थी मैं उन पोस्ट पर रह चुका था, कभी लीडर कभी स्कूल कैप्टन, इन सारी पोस्ट पर मैं रह चुका था। इट फील स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन, तो मेरे लिए बड़ा अजीब लग रहा था मुझे एज अ एक फ्रेशमैन ज्वाइन करना, स्टार्ट करना। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, जो मेरा नया स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब मैटर्स की बात थी। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, क्योंकि मेरे नज़दीकी दोस्तों को किसी दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया गया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मुझे बड़ा अकेला अकेला महसूस होता था। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच, मैं अपने पुराने टीचर्स को बड़ा मिस करता था। दैट वुड गो बैक एंड विजिट देम, और मेरा मन करता था मैं हमेशा जाऊँ उनसे मिलूँ। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटीज़ सो आई कुड मीट न्यू पीपल, और वो हमेशा जब भी मैं उनसे जाता था, मिलता था, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता था, तो वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि नए स्कूल में थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ में एंगेज हो ताकि तुम नए दोस्तों के साथ या नए लोगों के साथ मिल सको। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम, वो मुझे उस टाइम में ये भी बताते थे, आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन द आई हैड द ओल्ड वन, और वो मुझे ये भी कहते थे कि शायद मैं क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा, और प्रोबेबली जब मेरा ये स्कूल ख़त्म होगा, हाई स्कूल ख़त्म होगा, तो शायद मुझे उसी स्कूल से भी प्यार हो जाएगा जैसा मुझे पुराने स्कूल से था, से भी ज़्यादा शायद हो जाएगा। और वो मुझसे हमेशा प्रॉमिस करते थे कि दैट व्हेन दैट हैपन, और ऐसा जब होगा तो आई वुड स्टिल कम बाय, और वो आएगा एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो कहते कि ऐसा हो जाए तो भी, अगर तुम्हें तुम्हारे नए स्कूल से प्यार है तो भी तुम आना, हमसे मिलना, ऐसा नहीं कि हमें भूल जाना। और मैं ये सारी साइकोलॉजी समझता था इन व्हाट दे वर सेइंग, कि वो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि वो मुझे ऐसी बातें क्यों बताते थे कि तुम्हें वो स्कूल भी अच्छा लगेगा। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस, पर मैंने भी उसमें क्या लिया, मैंने भी उसमें थोड़ा बहुत कम्फर्ट लिया कि ठीक है शायद हो जाएगा, मुझे नया स्कूल पसंद आ जाएगा। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की आफ्टरनून में, नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैंने क्या किया था, आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मेरे को हाई स्कूल शुरू करे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि एक आफ्टरनून की बात है। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर में बैठा था, एट आ डाइनिंग रूम टेबल, मेरी डाइनिंग रूम की टेबल पर, डूइंग होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। ठंड का मौसम था, विंडी फॉल डे था, हवा चल रही थी, एंड हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और आग क्या जल रही थी, आग जल रही थी हमारे फायर प्लेस में, वो ठंड का मौसम था। एज यूजली माई रेड टैबी कैट, मेरी एक लाल सी टैबी सी कैट, वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, ऑल माई पेपर्स, मेरी एक मोटी सी थोड़ी फुर्तीली सी जो कैट थी वो किस पे पड़ी हुई थी, उन पेपर्स पर पड़ी हुई थी ऐसी। परिंग लाउडली, बिल्ली आवाज़ निकालती है ना मुगल कर करके, तो उस तरीके से अजीब तरीके से आवाज़ निकाल रही थी। एंड ओकेजनली स्वैटिंग एट माई पेन एंड फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और बार बार मेरे पेन से खेल रही थी एंटरटेनमेंट के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहती थी, मतलब हमेशा जब भी मैं कुछ काम करता था तो मेरे पास आके बैठ जाया करती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने, अब वो बता रहा है कि उसको वो कैट कैसे मिली थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उस कैट को पाया था, व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वो एक किटन थी, मतलब एक छोटी बिल्ली थी।
एंड सम हाउ शी न्यू दैट, और वो कैसे ना कैसे जानती थी आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। तो अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि जब वो मुझे मिली थी तो शायद उस कैट को भी मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल लगा था कि अरे वाह, मुझे तो एक मेरा रिस्पॉन्सिबल कौन मिल गया, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान मिल गया मेरी टेक केयर करने के लिए। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर अप द हाउस नाइस, और मेरी माँ हमेशा क्या करती रहती थी, मेरे घर में हमेशा आग जलाती रहती थी, मतलब फायर प्लेस में स्टॉकिंग मतलब लकड़ियाँ डालती रहती थी ताकि मेरा घर हमेशा गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे एक अजीब सी स्मेल आने लग गई। देन आई नोटिस, मैंने उसे नोटिस किया, और स्मोक पोरिंग इन द सीम्स ऑफ द सीलिंग। मैं तो अपना काम कर रहा था, फायर प्लेस जल रहा था, पर अचानक से जैसे ही मैंने नोटिस किया तो ऊपर पूरा धुआं काले बादल छाए हुए थे। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम क्विकली, और पूरे कमरे को स्मोक ने घेर लिया। सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, इतना तेज़ी से कि हम बड़ी मुश्किल से ही कुछ देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, ग्रोपिंग होता है एक ऐसी मूवमेंट जिसमें हम किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए ही बस आगे बढ़ते हैं। तो हम फ्रंट डोर को ढूंढ रहे थे। वी ऑल रैन इनटू द फ्रंट यार्ड, हम फ्रंट यार्ड में दौड़ रहे थे। बाय द टाइम वी ऑल मेड आर वे आउटसाइड, और बाय द टाइम उस समय तक बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, और इस ऐसे ढूंढते ढूंढते हमने अपने बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। तो पूरी की पूरी छत थी वो निगल गई थी, फ्लेम्स मतलब पूरी आग की लपटों ने घेर लिया था, और वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मैं अपने नेबर्स के पास गया ताकि वो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करे, जबकि मैं क्या देख रहा था, मेरी मदर को देख रहा था कि वो बार बार कहाँ जा रही थी, घर में जा रही थी। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेरी माँ को मैंने देखा घर में जाते हुए कि वो क्या लेकर वापस आ रही थी, एक मेटल का बॉक्स लेकर आ रही थी जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उन्होंने जल्दी से लाकर, वो गर्म हो गया था ना, ऑब्वियसली मेटल का था, तो उन्होंने लाकर उसे लॉन में फेंक दिया। इन अ क्रेज्ड स्टेट, एक पागल से मतलब क्रेजी सी स्टेट में, रैन बैक इन टू द हाउस, वो दोबारा से घर में गए। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, कि मैं जानता था कि वो किसके पीछे गई हैं। माई फादर हैड डाइड, मेरे फादर मर चुके थे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर, कि वो उनकी पिक्चर्स को नहीं जाने देना चाहती, जो आखिरी उनकी एक तरीके से सिंबल था। एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और वो जो लेटर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे चीज़ें। पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप, शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स, पिक्चर्स और लेटर्स उसमें नहीं जाने देना चाहती थी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, वो अकेली ऐसी चीज़ थी जिसके सहारे वो उनको याद कर सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं ये जानते हुए भी उन पर चिल्लाया कि मॉम नो, मतलब माँ मत करो ऐसा, मंदिर तुम मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं भी उनके पीछे भागना चाहता था जब मेरी माँ अंदर जा रही थी, पर पीछे से व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड, मैंने एक पीछे से एक बहुत बड़े हाथ को महसूस किया जिसने मुझे पीछे की तरफ पकड़ लिया, और वो किसका हाथ था, एक फायरमैन का। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड द फायर ट्रक्स, मैंने नोटिस ही नहीं कर पा रहा था कि जो स्ट्रीट्स है वो इतने ही टाइम, वो इतना क्योस में था, आग लग गई, उसकी मदर भाग रही है, वो फायर डिपार्टमेंट में कॉल लगा रहा है, वो सारी चीज़ें देख ही नहीं पा रहा था कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड आ चुकी है, फायर ट्रक्स आ चुके थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैब्स और येलिंग, मैं चाहता था कि मैं फायर मैन के हाथों से अपने आप को छुड़ाऊँ और चिल्लाऊँ। यू डोंट और वो चिल्लाता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी माँ वहाँ है। ही हेल्ड ऑन मी वाइल अदर्स फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस, वो मेरे पास रुका जबकि और फायर फाइटर्स अंदर गए। ही न्यू, वो जानता था आई वॉज एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं लॉजिकली एक्ट कर रहा हूँ, इसलिए किसी की मदर या फादर जाएंगे तो बच्चा ऐसे ही रिएक्ट करेगा। दैट इफ़ ही वर टू गेट गो, कि अगर वो उसको जाने देता, दैट इफ़ ही वर टू गो लेट गो, अगर वो उसको जाने देता तो मैं भागता, और ही वॉज राइट, कि अगर वो उसका हाथ छोड़ देता तो वो भागता, और वो सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड, वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो उनको ले आएंगे सही सलामत, उसकी माँ को वो कहता है फायरमैन उस बच्चे से। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ एक ब्लैंकेट रैप करता है, एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और हमारी कार में हमें बिठा देता है। सून आफ्टर दैट, उस समय बाद, फायर मैन एमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो, और फिर क्या होता है, एक फायर मैन आता है मेरी मदर के साथ, मेरी मदर को लेकर। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, और फटाफट से मतलब उठाकर लेकर आता है, ऐसे टो करके उठाकर लेकर आता है और ट्रक में रख देता है। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उन पर ऑक्सीजन मास्क लगाता है। आई रैन ओवर, मैं जाता हूँ उनको गले लगाता हूँ। ऑल दोज टाइम्स, उस टाइम आई इवन आर्ग्यूड विद हर, मैं उनके साथ आर्ग्यू भी करता हूँ, बहस भी करता हूँ।
और हेटेड हर वैनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और फिर मैं अचानक से, जैसे मैं उनको आर्ग्यू भी करता हूँ तो अचानक से मेरे जो इरादे होते हैं आर्ग्यू करने के, गुस्सा करने के, वो एकदम से गायब हो जाते हैं अपनी माँ को खोने के डर से। शी गोइंग टू बी ओके, वो कहते हैं, फायरमैन दोबारा कहता है कि वो ठीक हो जाएगी। इसमें फायरमैन का देखो कितना अच्छा नेचर दिखाया है, उसको रोकता है, उसके पास रुकता है, उसकी मदर को वापस आने के लिए उसको दिलासा भी दे रहा है, सारी चीज़ें है ना। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, वो कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने थोड़ा सा धुआं इनहेल कर लिया इसलिए वो बेहोश हो गई हैं शायद। एंड देन ही रैन बैक टू द फायर वाइल द मदर, और फिर देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर। और फिर वो कहता है कि मेरी मदर के पास मैं बैठ जाता हूँ, और जबकि वो दोबारा लड़ने के लिए, मतलब फायर को कंट्रोल करने के लिए चला था। आई सैट देयर एंड डेज, मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, हाफ स्लीपी अपने आप को महसूस करता हूँ। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग, मैं देख रहा था किस तरीके से मेरा घर जल रहा है, और मैं सोच रहा था दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। कितना बुरा लगता है जब आपकी कोई कीमती चीज़, आपका वो प्यारा घर आपके सामने जल रहा हो या उसको कुछ हो रहा हो और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। 5 hours later, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट। सोचो 5 घंटे लग गए उस आग को बुझाने में। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर लगभग पूरी तरीके से जल चुका था। बट दैन इट स्ट्रक मी, पर जब मुझे स्ट्रक हुआ, मैं एकदम से, मैंने कहा जल गया है, आग रुक गई, पर एकदम से जब मुझे स्ट्रक हुआ, जब मैंने देखा, आई हैडंट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी कैट को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। मच टू माई हॉरर, और मेरा हॉरर फिर बढ़ता चला गया। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, मैंने रियलाइज़ किया कि वो कहीं भी नहीं है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, द न्यू स्कूल, द फायर, द कैट। फिर वो एकदम से सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गया। मेरे से मेरा पुराना स्कूल भी चला गया, मेरा घर भी चला गया उस आग में, और मेरी पुरानी बिल्ली भी चली गई। वो एकदम से मतलब ना लॉस्ट आउट, और सारी चीज़ें उसको हो गई थी। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, ब्रोक डाउन मतलब फूट कर रोने लगा। एंड क्राइड, और बहुत रोया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और चिल्लाता भी है कि मैं तो अपने लॉस से सफ़र कर रहा हूँ, मेरे तो बहुत नुकसान हो गया, और ये मेरा क्या चल रहा है, एक बड़ा बुरा समय चल रहा है, बिग टाइम चल रहा है। द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, और फायरमैन ने हमें वापस नहीं जाने दिया। किसी भी जगह में आग लग जाती है ना, तो वहाँ पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनहेल करना ना आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं होता, तो जल जाती है ना कोई जगह, तो आपको जाने नहीं देते काफ़ी दिन तक वहाँ पर दैट नाइट। और ये भी हो सकता है कि जो कपड़े वगैरह वो शायद जल रहे हों अभी भी, या कहीं फ्लेम्स हो, कुछ ना कुछ, इसलिए। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वो अभी भी डेंजरस था। डेड और अलाइव, या तो मौत थी या जिंदा। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, वो सोच रहा था कि वो मर गई या जिंदा है, और फिर वो कहता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ये बिना जाने कि मेरी कैट अभी भी जिंदा है या मर गई है। रिगार्डलेस आई हैड टू, वो मुझे जाना पड़ेगा। वी पाइल्ड इनटू द कार, पाइल्ड मतलब क्या होता है, भरा गया, रखा गया कार में। विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन हर बैग्स, जो हमारी बैग पर क्लोथ्स थे, मतलब थोड़े बहुत कपड़े जो उस पर बच गए थे। एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और हमारे पास कुछ क्या थे, फायरमैन ऑन द बैग्स का मतलब है जो कपड़े हमने पहन रखे थे इन शॉर्ट, और कुछ और हमारे ब्लैंकेट। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और हम कहाँ चले गए, अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में चले गए। क्या करने के लिए, रात भर रुकने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में चले गए रात भर रुकने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, अगले मंडे वो कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, उसने जब भी ड्रेस पहन रखी थी, वो अपना होमवर्क कर रहा था, है ना। आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, और मैंने क्या किया था, वो चर्च जाने के लिए, वो कहता है कि उसका शायद कोई क्रिश्चियन स्कूल होगा जिसने वो ड्रेस पहन रखी और वही ड्रेस पहनकर वो चर्च गया हो। ये मुझे थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, तो थोड़ा देख लेना इसमें। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। व्हेन आई द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, मैंने वही ड्रेस पहन रखी थी, मतलब जो ड्रेस उसने आग लगते समय पहन रखी थी वही ड्रेस उसने पहन रखी थी। और शायद जब वो चर्च गया था वो वाली ड्रेस उसने पहन रखी थी, सिर्फ जूते नहीं पहन रखे थे। क्यों जूते क्यों नहीं पहन रखे होंगे, घर में था ना, घर के अंदर था, तो घर के अंदर जूते पहन के थोड़ा बैठेगा, तो इसलिए उसने सिर्फ जूते नहीं पहन रखे थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ, क्योंकि मैंने उन्हें किक करके निकाल दिया था अपने घर में, अगर बाहर होते तो शायद बच जाते। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी उस कैजुअलिटी के साथ चले गए। सो आई हैड बोरो टू सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, तो मुझे टेनिस शूज़ को बोरो कर, टेनिस शूज़ सिंपल से होते हैं वाइट कलर के नॉर्मल, तो उनको बोरो करना पड़ा। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम माई स्कूल, और वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं अपने घर में क्यों नहीं रह सकता स्कूल के बाद।
माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, और मेरे मदर ने इस बात को नहीं सुना. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग. मैं सारी चीज़ों से बड़ा एम्बेरस था. द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड. जो क्लोथ्स मैंने पहन रखे थे वो बड़े वियर्ड लग रहे थे. मेरे पास कोई बुक नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था, कोई बैकपैक नहीं था, सब कुछ जा चुका था. आई हैड माई लाइफ इन द बैकपैक, और मेरी लाइफ शायद उस बैकपैक के साथ ही जा चुकी थी, और मेरी जान बसती थी शायद उसमें. द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जितना ज़्यादा मैं फिट होने की कोशिश कर रहा था, द वर्स इट गॉट, और उतने बद से बदतर होता जा रहा था. वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट और अ गीक ऑल माई लाइफ. क्या मुझे हमेशा ही मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही बदसूरती और ऐसे नेग्लेक्ट करी हुई ज़िंदगी जीनी पड़ेगी. दैट्स वाई इट फेल्ट लाइक, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता था. आई डिडंट वांट टू ग्रो, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था. चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, मैं ना ही चेंज होना चाहता था, ना ही ज़िंदगी को संभालना चाहता था. इफ़ इट वॉज गोइंग बी टू लाइक दिस वे, कहते हैं अगर ज़िंदगी ऐसी ही चलती है तो मैं कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता, मैं ज़िंदगी को संभालना ही नहीं चाहता. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, कर्ल अप करना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें करना चाहता हूँ, और मैं मर जाना चाहता हूँ. मतलब ऐसे ही, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ. इन शॉर्ट आई वॉकड अराउंड, मैं अपने स्कूल में चला लाइक अ ज़ॉम्बी. ज़ॉम्बी क्यों चल रहा था? ज़ॉम्बी बता सकता है कोई? उसके कपड़े थोड़े ऐसे ही हो गए थे ना, जले जले से, और इधर उधर जा रहा है, कुछ भी सामान नहीं है, ऐसे चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो ऐसे ज़ॉम्बी की तरह वो चल रहा है. एवरीथिंग फेल्ट सिरिल, और सब कुछ अजीब सा लग रहा था. एंड आई वॉजंट श्योर, और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, कि अब क्या होने वाला है. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, सारी सिक्योरिटी जिनके बारे में मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे ओल्ड स्कूल के बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरी कैट के बारे में, वो सब रिप्ड अवे मतलब मुझसे छीनी जा चुकी हैं, मुझसे दूर की जा चुकी हैं. व्हेन आई वॉक थ्रू, जब मैं वॉक कर रहा था व्हाट यूज्ड टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, वो जब वो चल रहा था ज़ॉम्बी की तरह, तो वो सोचता है कि अब ये स्कूल के बाद मेरा घर क्या होगा, या मैं कौन से घर जाऊँगा. आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, मैं बड़ा डर गया था उस डैमेज को देखकर. वॉट एवर हैड बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स. वो कहते हैं जो कुछ भी जल गया था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया. किसके द्वारा? या तो पानी के द्वारा या केमिकल्स के द्वारा. दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो उन्होंने आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया था. द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स. तो याद रखना, एल्बम्स, फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, क्योंकि हीरोइकली रेस्क्यू करी थी, मतलब हीरो की तरह बचा के उसकी मदर ले आई थी. बट माई कैट वॉज गॉन, पर वो कहता है मेरी बिल्ली जा चुकी है. एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, और मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसके लिए. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, वो कहता है दुख मनाने का कोई समय नहीं है. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ मुझे घर से बाहर लेके जाती है. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, अब हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे स्कूल के लिए. वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें कुछ पैसे लेने पड़े ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज देयर वॉज नो क्रेडिट कार्ड्स, कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश नहीं थे, ना ही कोई क्या नहीं था, आइडेंटिफिकेशन नहीं था जिसके कारण हम कोई विड्रॉ करा सकते, मतलब पासबुक चेक टाइप कुछ. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ उस स्मोक में चला गया था. दैट वीक द रूबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, और उस वीक जो भी हमारे रूबल मतलब उस घर में जो भी मौजूद था वो सब कुछ चला गया था. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हमने पास में एक रेंट अपार्टमेंट लिया. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेवरिस, मैं हमेशा उस अपार्टमेंट के पास खड़े होकर देखता था कि किस तरीके से जो मलबा है मेरे घर का, मतलब जली हुई जो भी चीज़ है वो मलबा ही है ना, तो उसे हटा रहे हैं. होपिंग दैट माई कैन, कि ये देखते हुए कि शायद उस मलबे में कहीं ना कहीं उसकी कैट उसे दिख जाए. शी वॉज गॉन, वो कहता है अरे वो तो जा चुकी है. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता था एज दैट वनरेबल लिटिल किटन, वो बेचारी प्यारी जो मतलब दुख वाली, वनरेबल मतलब नुकसान पहुंच सके जिसे आसानी से, ऐसी किटन को क्या हो गया. इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसे डिस्टर्ब करता था. एंड गेट आउट ऑफ द बेड, जब मैं बेड से उतरता था. शी वुड टैग अलोन आफ्टर मी, वो मुझे टैग करती, मतलब मेरे आसपास चक्कर लगाना है ना, मेरे पास आना करती थी. क्लाइंब अप माई रोप, मेरी रोप पर चढ़ती, रोप होता है ढीले ढाले कपड़े जो सुबह पहन के उठते हैं, है ना, तो उस पर चढ़ती थी. एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप, और मेरी पॉकेट की तरफ आती थी और शायद वो कभी कभी उस पॉकेट में चली जाती थी और शायद सोने की कोशिश करती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, और मैं उसे मिस, चाहे वो परमेनियन होगी या कुछ और होगी, तो छोटी सी होगी, कुछ ऐसा होगा, पमेरियन, हाँ वो मैंने क्या बोला, चलो जो भी है. इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि बुरी खबर बहुत तेज़ी से फैलती है. एंड इन माई केस, मेरे केस में इट वॉज नॉट डिफरेंट, ये डिफरेंट नहीं था. एवरी वन इन हाई स्कूल में इंक्लूडिंग द टीचर
वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। प्लाइट होता है दुर्दशा, दयनीय दशा, कि मेरी दशा के बारे में हर किसी को पता था। आई वॉज एम्बेरेस्ड, मैं बहुत एम्बेरेस था, एज इफ़ समवन आई वर रिस्पॉन्सिबल, मैं बहुत एम्बेरेस था, एज इफ़ समवन आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि शायद मैं किसी न किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कि मैंने ध्यान नहीं दिया आग लगने समय। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, कि कहते हैं अरे क्या शानदार तरीके से मेरा स्कूल शुरू हुआ है। पहले स्कूल ऐसे शुरू हुआ, फिर मेरा घर जल गया और मेरी कैट भी खो गई। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं चाहता था कि सब मुझे अटेंशन दे, सब मेरी तरफ ध्यान दे, क्योंकि मैं हमेशा सीनियरिटी पोस्ट पे रह चुका हूँ, पर मैं ऐसे भी नहीं चाहता था कि सब मुझे अटेंशन दे, कि मेरी दशा को देखकर और इन सारी चीज़ों के कारण, सिंपैथी वाला। उसकी कैट जल गई। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, नेक्स्ट डे स्कूल में पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अब अगले दिन तो लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेंज फील कर रहे थे, क्योंकि पहले दिन तो पता नहीं चला था, दूसरे दिन पता चला पूरे को। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था मेरे लॉकर के पास। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, माइलिंग मतलब मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। आस्किंग मी टू हरी अप, कहा कि थोड़ा जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि जो भी पिछले हफ्तों हुआ है, नथिंग वुड सरप्राइज मी, पर वो कुछ भी मुझे सरप्राइज वाला नहीं था। कहते अब तो मेरे साथ बुरा ही होगा, अब क्या उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, ऐसे वो सोचता है। इट ऑलमोस्ट सीम दैट, ऐसा लग रहा था दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम, कि वो मुझे क्या करना चाहते हैं, शोव किसका है, शाइन का शोव शाइन सेकंड फॉर्म होती है, मतलब वो मुझे एक तरीके से जिम में ले जाकर, मतलब जिम में कुछ दिखाना चाहते हैं। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा क्यों, अब मुझे समझ आया। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ, तो वहाँ पर जिम में क्या रखी हुई थी, एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जिसपे क्या रखा हुआ था, बहुत सारा सामान रखा हुआ था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाई, उन्होंने क्या करा था, कलेक्शन किया था, मतलब पैसे इकट्ठे करे थे, और स्कूल सप्लाईज, नोटबुक और जितने भी डिफरेंट क्लोथ्स, जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, ये सारे मेरे लिए इकट्ठे करे थे ना। कितने जेनरस और कितने काइंड थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस आ गया है। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भी इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे कभी कुछ भी नहीं बोला था, वर कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वो मेरे पास आ रहे थे, मुझसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कि जैसे मैं जॉनसी हूँ या मैं जॉन हूँ, कभी भी कोई हेल्प मिले, मैं तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ या रहता हूँ, मुझसे हेल्प लेना, ऐसे करके। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, और उन्होंने मुझे इन्वाइट भी किया अपने घर पे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी जो जेन्युइन आउटपोरिंग थी, मतलब एक तरीके से अपनी, मतलब आउटपोरिंग का मतलब होता है अपने एक तरीके से दिल को खोल कर रख देना, मतलब दिल की बातें करना एक तरीके से। तो ऐसे जो वो कर रहे थे कंसर्न रियली टच्ड मी, उसने मुझे टच किया। इन दैट इंस्टेंट, और उसी समय आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, और उसी समय क्या हुआ, मैंने एक थोड़ी हाश वाली चैन भरी सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार सोचा था थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, कि चलो चीज़ें कुछ सही हो रही है और मैंने फ्रेंड्स बना लिए। 1 महीने बाद आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, मैं 1 महीने बाद मैं देख रहा था कि कैसे मेरा घर दोबारा बन रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, अलग था। आई वॉजेंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, पर इस बार क्या थे, मेरे 2 स्कूल के फ्रेंड्स भी मेरे साथ थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। आई टुक अ फायर फॉर मी, मैंने उनको फायर की तरह लिया, मतलब मेरे एक तरीके से कनेक्शंस को या दुख को बांटने के लिए लिया, और मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर फोकस करना छोड़ दिया। एंड ओपन अप टू द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और मैंने अपनी बातचीत शुरू करी उन वंडरफुल लोगों के साथ। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। तो वो कह रहा, उसने क्या सोचा, जैसे उसका घर रीबिल्ड हो रहा है, उसकी लाइफ भी क्या हो रही है, रीबिल्ड हो रही है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, हम वह कर्ब पे बैठे रहते थे, सोफास पे और सारी बालकनीज टाइप पे बैठे रहते थे, हम न्यू बेडरूम की प्लानिंग करते थे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मैंने देखा कि कोई मेरे पीछे से आया और मुझे कहता डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी वो इट वॉज, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि ये क्या है, आई कुडेंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। विमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक औरत खड़ी थी लेकर मेरी कैट को। आई लेफ्ट अप, और मैं फटाफट से छलांग मारता हूँ, एंड ग्रैब्ड हर, और मैं उछलता हूँ, उसको ले लेता हूँ उस विमेन की आर्म्स में। मैं आई हेल्ड हर, और मैं उसको पकड़ता हूँ क्लोज टू मी, उसके बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास, एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और मैं बिल्कुल से चिल्लाता हूँ उस ऑरेंज फर को देखकर, ब्यूटीफुल। शी पर्ड हैप्पीली, और वो बिल्कुल खुशी से आवाज़ निकाल रही थी।
माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझसे गले मिल रहे थे, कैट से गले मिल रहे थे, जंप कर रहे थे। और उसी समय मेरी जो कैट थी वो फ्रिक्ड बाय द फायर बट शी रैन ओवर अ माइल। और उसी वो क्या कहते हैं कि जो मेरी कैट थी वो शायद डर गई थी और वो फायर से दूर कई माइल्स अवे चल रही थी। हर कॉलर हैड आर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसकी कॉलर पे क्या था, हमारा फ़ोन नंबर था। बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, पर हमारे फ़ोन भी ख़राब हो गए थे, डिस्कनेक्टेड हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, उस वंडरफुल वुमेन ने उसको लिया। वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट, बहुत मेहनत करी कि ये किसकी कैट है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, और कैसे जैसे तैसे उसे पता चला कि ये कैट कितनी प्यारी है, कितनी प्यार की जाने वाली है और इसे बहुत मिस किया जा रहा है। सोरली मिस मतलब तहे दिल से याद किया जा रहा है, मिस किया जा रहा है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर बैठा था। एंड माई कैट कर्ल्ड इन माई लैप, और मेरी कैट एकदम से छलांग मारती, एकदम से कर्ल लेती हुई मेरी लैप में आई। ऑल द ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ लॉस, और जो भी उसको खोने वाली फीलिंग थी उसको दूर करने वाली। एंड ट्रेजेडी सीम टू बी डिमिनिश, और ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना मेरे साथ हुई थी वो डिमिनिश हो गई। डिमिनिश मतलब कम होती हुई दिखाई दी मुझे। अब उसे लग ही नहीं रहा था इतना बड़ा कोई लॉस हुआ है उसका। आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपनी फ्रेंड को लाइफ को ग्रैटिट्यूड दिया, माई न्यू फ्रेंड्स को ग्रैटिट्यूड दिया। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर को मैंने ग्रैटिट्यूड दिया। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मैंने उस लाउड पर को मतलब जैसे अगर वो बिल्ली नहीं परेशान होती तो वो विमेन भी शायद नहीं सोचती ओनर को ढूंढने का ना। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, और मेरी कैट अब वापस आ चुकी है और जैसे मैं। इसके राइटर कौन है, जैन गुडियोसो करके इसके राइटर। शोव का मतलब है पुश हार्ड, बहुत तेजी से धक्का देना। पुश शोव का मतलब